नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर पुनीत कर्मा आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे बायोप्सी के बारे में। रीनल बायोप्सी क्या होती है, करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, डॉक्टर ने एडवाइस करते हैं करवाए ना करवाए, ऐसे बहुत प्रकार के प्रश्न हमारे सामने आते रहते हैं। तो आज उन्हीं प्रश्नों का समाधान आपको इस वीडियो में मिलेगा कि ये बायोप्सी होती क्या है, क्या लाभ है, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन भी बताएंगे आपको, इसकी इंडिकेशन क्या है, कब करानी चाहिए कब नहीं करानी चाहिए, इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे होती है, बहुत डिटेल में बात करेंगे। और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है बायोप्सी के बारे में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे इस किडनी बायोप्सी के, स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। क्या होती है किडनी बायोप्सी? जो होती है वो करी जाती है जब नॉर्मल यूरिन ना आ रहा हो, यानी कि यूरिन हमारा खराब आ रहा हो, प्रोटीन आ रहा हो, उसमें ब्लड आ रहा हो और ब्लड टेस्ट में कोई इश्यू आता है, तो बहुत तरह की बायोप्सी के बारे में एडवाइस किया जाता है, जिसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, जिसमें कई बार इंसिजन भी देना पड़ता है, यानी कि चीरा मारना पड़ता है कई बार बायोप्सी करने के लिए, बिकॉज दैट्स एन इन्वेजिव प्रोसेस। इन्वेजिव प्रोसेस होता है बायोप्सी को करना। उसमें क्या होता है, बायोप्सी के अंदर हमारे जो किडनी का टिश्यू होता है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसको लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। उस टिश्यू की जांच कराई जाती है लैब में। हम बारी बारी यहाँ पे रीनल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। रीनल का अर्थ है किडनी, सो रीनल बायोप्सी का अर्थ हुआ किडनी बायोप्सी। ये टेस्ट से क्या फायदा होता है और इससे क्या पता चलता है, उस बारे में बात करेंगे। इससे हम जो डॉक्टर होता है वो बता पाता है कि इसमें कितनी सीवियरिटी है कंडीशन की, और इसका क्या हमारे थेरेपी का कोर्स होना चाहिए, यानी कि क्या स्टेरॉइडल से एलोपैथी में बताया जाता है, क्या स्टेरॉइडल से इसमें हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस तरह की चीजों का कई बार अनुमान लग जाता है इसमें। इसके अंदर क्या होता है कि किडनी की थेरेपीज जो होती हैं कितनी हमें देनी है, कितना थेरेपी का मतलब यहाँ पे क्या है कि कितनी हमें टाइम मेडिसिन चलानी है, क्या हमें स्टेरॉइड दे रहा है नहीं दे रहा है, इस तरह की चीजों का बायोप्सी के द्वारा कई बार पता चलने की संभावना होती है। कॉज, सीवियरिटी, बायोप्सी के बारे में बायोप्सी कराने से हमें ये चीजें भी पता चलने की उम्मीद रहती है। अब इंडिकेशन पे बात करेंगे, बायोप्सी कब करानी चाहिए और कब नहीं करानी चाहिए, कब अवॉइड करनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की जेनेटिक डिजीज की संभावना है तो बायोप्सी कराई जा सकती है। एग्जैक्ट डायग्नोसिस बताने के लिए बायोप्सी का प्रयोग किया जाता है। एग्जैक्ट डायग्नोसिस किडनी के अंदर क्या है, आईजीए नेफ्रोपैथी है या क्या है, इस प्रकार का देखने के लिए भी बायोप्सी का प्रयोग किया जाता है। तो बात करेंगे इंडिकेशन, रीनल बायोप्सी कब करानी चाहिए और कब नहीं करानी चाहिए। जेनेटिक डिजीज है अगर किसी प्रकार की, जनरली पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में जैसे होता है, उस बार उसमें डिजीज में कई बार एडवाइस किया जाता है एग्जैक्ट डायग्नोसिस बनाने के लिए, आईजीए नेफ्रोपैथी है क्या है, रिवर्सेबल है चेंजेस या इरिवर्सेबल है, वो भी देखने के लिए कई बार रीनल बायोप्सी कराई जाती है। और 4 ग्रुप्स ऑफ पेशेंट बताए गए हैं इंडिकेशन में, जिसमें बताई जाती है कि बायोप्सी करानी है नहीं करानी। जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है कई बार पेशेंट को, जिसमें प्रोटीन जा रहा होता है, प्रोटीन निकल रहा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो कई बार कहा जाता है बायोप्सी करा लीजिए, जिससे पता चल जाए कि स्टीरॉयडल ट्रीटमेंट जो है किस प्रकार का रहेगा। एक्यूट रेनल फेलियर, यानी कि एकदम से हुआ रेनल फेलियर जब होता है तब भी बताया जाता है कि ये बायोप्सी की कई बार एडवाइस किया जाता है। रीनल डिजीजेस जो होते हैं उसको सिस्टमिक डिसऑर्डर के बारे में जानने के लिए भी बायोप्सी कराई जाती है। कई बार रीनल ट्रांसप्लांट से पहले भी बायोप्सी का प्रयोग किया जाता है। बायोप्सी का प्रोसेस क्या है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है बायोप्सी के प्रोसेस से पहले। फर्स्टली द टेस्ट शुड बी डन टू रूल आउट द ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि किसी प्रकार का कोई ब्लड क्लॉट नहीं है, नॉर्मेलिटी नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है बॉडी में, ये सब रूल आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेडिसिन जिनसे ब्लीडिंग होने की संभावना होती है वो बायोप्सी से थोड़े टाइम पहले बंद कर दी जाती है, जिससे ब्लीडिंग ना हो। अब प्रोसीजर की बात करेंगे। इसमें बायोप्सी का प्रोसेस में निडल बायोप्सी का प्रयोग किया जाता है। इसमें पेशेंट को बिठाकर अवेकन पोजीशन पे किया जाता है और उसके बाद उसमें उसको लोकल एनेस्थीसिया का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एलए यानी कि लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। और इसके अंदर अप्रोच किया जाता है किडनी को बाय द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन गाइडेंस या एक्सरे गाइडेंस के अंदर राइट पोजीशन किडनी की जानने के लिए, किडनी की क्या पोजीशन है इन टेस्ट के द्वारा उसमें देखा जाता है। और वंस द निडल इज इन द राइट पोजीशन, सही डायरेक्शन में जब निडल जाती है तब सैंपल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। रीनल बायोप्सी के बाद क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। रीनल बायोप्सी के बाद पेशेंट को थोड़े समय के लिए रिकवरी रूम में रखा जाता है, मॉनिटर कॉम्प्लिकेशंस की जाती हैं, यानी कि कॉम्प्लिकेशन क्या आ रही है क्या नहीं आ रही उसकी मॉनिटरिंग की जाती है।
सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट और एक्सरे कई बार इसमें रिपीट कराया जाता है, अल्ट्रासाउंड रिपीट कराया जा सकता है। इसके बाद कुछ समय तक 2 हफ्ते तक कुछ प्रिकॉशंस भी लेनी होती है, विग्रस एक्सरसाइजेस का अवॉइड करना होता है, हेवी लिफ्टिंग अवॉइड करनी होती है। कुछ ड्रग्स जो ब्लीडिंग बढ़ा सकते हैं जैसे एस्पिरिन, उनको भी कई बार अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। रूटीन इवैल्यूएशन भी कहा जाता है रीनल बायोप्सी का, रीनल बायोप्सी के बाद। उसके बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशन आने की संभावनाएं क्या क्या होती है। सीरियस कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलती हैं, कई बार ब्लीडिंग होना, पेन होना, फिस्टुला का फॉर्मेशन होना, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। रेयर कॉम्प्लिकेशंस में इंफेक्शन हो जाना, डैमेज हो जाना ब्लड वेसल्स का, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमनली यूरिन में ब्लड आना, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। कई बार लाइफ थ्रेटनिंग, क्योंकि इन्वेसिव प्रोसेस है तो कई बार लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलती हैं। अगर यूरिन का कलर ब्राइट रेड है और ब्राउन है और 1 हफ्ते से ज्यादा आ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करने की आवश्यकता है। इसमें कई बार इसमें पेन का होना बड़ी कॉमनली देखा जाता है, लेकिन पेन किलर का अवॉइड करना होता है। पेन किलर का प्रयोग कम से कम करें। उसके पीछे कारण आप सभी को पता है, क्योंकि पेन किलर जो होते हैं वो किडनी को डैमेज करते हैं। तो बायोप्सी में पेन किलर का बाद भी प्रयोग जो है वो हमें कम से कम करना है। अगर प्रोलॉन्ग रहता है पेन तो हेमेटोमा का भी कॉज हो सकता है। अगर बहुत समय तक पेन बना हुआ रहता है तो इसमें हेमेटोमा का भी होता है कॉज। लेकिन साथ में ये भी बता दें कि बायोप्सी जो होती है वो एक इन्वेसिव प्रोसेस है। हमारे को ये देखना है कि क्या हमें बायोप्सी से कितनी जानकारी मिल पा रही है, क्या हम बायोप्सी से कितना जान पा रहे हैं और क्या हम दूसरे टेस्ट से कितना जान पा रहे हैं। किडनी की फंक्शनिंग के लिए रीनल स्कैन डीटीपीए टेस्ट भी है हमारे पास, जिसके अंदर हम जीएफआर देख सकते हैं, किडनी कितना फंक्शन कर रही है, लेफ्ट किडनी कितना कर रही है, राइट किडनी कितना कर रही है। केएफटी टेस्ट भी है हमारे पास। तो ये बहुत ही हमें देखना पड़ेगा कि बायोप्सी कराने की आवश्यकता कब है, कहां है और कितनी है। कर्मा आयुर्वेदा ने यह सिद्ध कर दिया है कि एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में ऐसे पेशेंट है जिनका क्रेटनाइन बढ़ा हुआ था, डायलिसिस चल रहा था, आज उनको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है, क्रेटनाइन उनका रिड्यूस हुआ, ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं पड़ी है। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। नमस्कार।